हम हर साल देख रहे हैं, कभी मनाली में बादल फटना, अभी पंजाब में बाढ़ आना, कश्मीर में, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स होना। सवाल ये है कि ये सब बार बार क्यों हो रहा है। तो इसका पहला कारण है क्लाइमेट चेंज। अर्थ का टेम्परेचर पहले के कंपैरिजन में 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है एज पर द आईपीसीसी रिपोर्ट्स। वार्मर हवा ज़्यादा नमी पकड़ कर रखती है और जब वो बरसती है तो क्लाउड बर्स्ट होता है, यानी कि कुछ ही घंटों में महीनों जितनी बारिश हो जाती है। इसका दूसरा कारण है ग्लेशियर मेल्टिंग। हिमालयाज़ में ग्लेशियर्स बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, तो जब ये ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो नदियों में पानी का सैलाब आ जाता है। इसी को बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ग्लॉफ। तीसरा कारण है अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। हम बिना कुछ सोचे समझे नदियों के किनारे सड़कों पे होटल्स, कॉलोनीज़, जो मन कर रहा है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। पूरा पेड़ काट के हमने ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक कर दिया है। जब नदियों को अपना रास्ता नहीं मिलता है तो पानी का जो सैलाब उठता है वो तबाही मचा देता है। और जो इसका चौथा कारण है वो है मॉनसून वेरिएबिलिटी। अभी पंजाब और हिमाचल में इतना एक्सेस रेनफॉल हो रहा है और ये सब नॉर्मल नहीं है, ये मॉनसून के चेंज्ड पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है। तो साफ है कि ये जो सब चीज़ें हो रही है ये ह्यूमन और नेचर के बीच की इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। सवाल ये आता है कि हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहले तो हमें रियल टाइम सेंसिंग मजबूत करनी होगी। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाने होंगे कि कुछ भी अगर ऐसा चीज़ हो तो पहले ही सैटेलाइट और सेंसर से हमें कुछ इंडिकेशन मिल सके। दूसरा, हमें जंगल और ड्रेनेज सिस्टम बचाने होंगे। हमें पता है कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सिचुएशन कम अराइज हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे ताकि जो मिट्टी है वो बंध के रह सके। तीसरा, स्मार्ट प्लानिंग करनी होगी। जो नदियों के फ्लड प्लेन और लैंडस्लाइड जोन्स है उसमें कंस्ट्रक्शन पर एकदम रोक लगा देनी चाहिए। चौथा जो है कि क्लाइमेट पे काम करना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम से कम करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स को कम किया जा सके। पांचवा जो सॉल्यूशन है वो है पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना, उनको ये समझाना कि नेचर के साथ जब कोई छेड़छाड़ करता है तो उसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। पानी को अमृत बोला जाता है, लेकिन अगर हम नेचर की वार्निंग्स को इग्नोर करेंगे तो यही अमृत प्रलय भी बन सकता है। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम सिर्फ न्यूज़ पे ये जो चीज़ें हो रही हैं इनकी खबरें सुनते रहेंगे या फिर नेचर और साइंस को समझकर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे।